बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफाई करना है उसी तरह जैसे हमने एक्सरसाइज 5.1 में किया था। स्टूडेंट्स, यहाँ हम उनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा जवाब निकल आएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप पहली यूज़ देखें तो हमारे पास है 3/x माइनस वाई प्लस 1/y माइनस एक्स। स्टूडेंट्स, अगर हम यहीं इसी स्टेप पर इसका एलसीएम लेना तो ये दो एलसीएम आएंगे, x माइनस वाई आएगा और y माइनस एक्स आएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम इन दोनों रकमों को जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में पड़ी हैं एक जैसा किसी तरह बना दें तो फिर हमारा मसला और ज़्यादा सादा हो जाएगा, सवाल उतना ज़्यादा सादा हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ से स्टूडेंट्स नीचे ये हमारे पास टर्म पड़ी है, यहाँ पर हम अगर माइनस कॉमन ले लेना तो हमारे पास यहाँ माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये जो y है ना प्लस का है माइनस का बन जाएगा, और ये जो x माइनस का है ये प्लस का बन जाएगा, और हमारे पास ये इसी तरह टर्म बन जाएगी x माइनस वाई बन जाएगी। तो यही काम करते हैं स्टूडेंट, यही चीज़ हम यहाँ उसी तरह लिख लेते हैं। फिर प्लस है, प्लस लिख लिया है, 1 उसी तरह आ गया। नीचे हमने स्टूडेंट्स यहाँ माइनस कॉमन ले लिया है। क्या किया है? माइनस कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेने से अंदर अलामतें चेंज हो गई हैं। माइनस का एक्स था प्लस का एक्स हो गया है, और प्लस का वाई था माइनस का वाई हो गया है। अब अगले स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो दो आपस में अलामतें पड़ी हैं ना प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस क्योंकि डिवाइड हो रही हैं एक दूसरे के साथ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक ही हमारी अलामत बन जाएगी। अब नीचे देखें स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे। अब आपको पता है कि एलसीएम एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई है। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो उनमें से एक ही हम लिख लेते हैं। ठीक है, वो एक बार ही हम लिख लेते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद अभी हमने ऊपर वाली ये 3-1 नहीं लिखा। ठीक है, ये नीचे वाली जो ये वाली टर्म लेंगे सारी, इसके नीचे जो डिनोमिनेटर पड़ा है नीचे वाली को इस नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं, जो जवाब आता है उसको ऊपर वाले से ज़रब देते हैं और यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। तो देखें x माइनस वाई जब x माइनस वाई पे डिवाइड होगा तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब एक बार जाएगा। x माइनस वाई को ऊपर रखें और इसको नीचे डिवाइड करें तो 1 जवाब आता है। उस 1 को हम देंगे 3 से ज़रब, तो ये 3 आ जाएगा। अब ये माइनस है, ये माइनस आ गया। अब स्टूडेंट इसी तरह x माइनस वाई को x माइनस वाई पर डिवाइड करें, जवाब 1 आएगा। 1 को दें इस ऊपर वाले 1 के साथ ज़रब, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले को नीचे वाले पे तकसीम करते हैं, जो जवाब आता है उसको ऊपर वाले से ज़रब दे के यहाँ लिख लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, ऊपर अलामतें 3 की और 1 की हैं मुख्तलिफ। ये 3 की है प्लस और -1 है, दोनों मुख्तलिफ अलामतें मतलब तफरीक होंगे। 3 में से एक चला गया, 2 आएंगे, लेकिन अलामत किसकी आएगी स्टूडेंट्स? बड़े हिस्से की आएगी, 3 की आएगी, तो वही हमने प्लस लगाया। नीचे हमारा वही टर्म आ गई है। यही हमारी सिंप्लीफाई हो गया है। अब स्टूडेंट्स हमारी है जुज नंबर 3। जुज नंबर 3 में स्टूडेंट्स देखिए हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास x माइनस 1 और x माइनस 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं कि किस तरह हमने करनी है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ इसका 1 है, इसको a को देते हैं इस c से ज़रब। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम देते हैं कांस्टेंट के साथ ज़रब, क्या बनेगा? 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें कि इसके जोड़े बनाएं। पहले 1 वाला किस से ज़रब दें? 2 के साथ, तो 2 आता है। तो देखें स्टूडेंट्स हमारा काम यही हो रहा है कि 1 और 2 को आपस में जमा करें तो हमारे पास 3 आता है। तो ये देखिए हमारा काम हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 1x स्क्वायर उसी तरह आएगा। अब देखें ये जो बड़ा हमारे पास है ना रूट, बड़ा जो हमारे पास जो जोड़े में से जो बड़ा हिस्सा है ना, उसको वो अलामत दें जो हमारे पास ऊपर x के कोएफिशिएंट की होती है, -2x माइनस
अब देखिए -1x करेंगे, ये देखिए -1x करेंगे तभी ये -2 और -1 -3 बनेंगे। यहाँ हमने ऐसे दो हिस्से लेने होते हैं जिनको हम जमा या तफरीक करें तो ये ऊपर वाला जवाब बनना चाहिए, ठीक है। तो -2 लेंगे, साथ जाहिरी बात है -1 लेना पड़ेगा तभी -3 बनेगा, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट तरतीब ले लें, -1x को इसके साथ ले आए, 1x² ये -1x -2x + 2। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से भी कॉमन ले लें और यहाँ से भी कॉमन ले लें स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ देखें दोनों में x कॉमन आता है तो हम x कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास एक x बच जाएगा, 2x थे, माइनस इधर देखें x वाला x पे कितनी बार जाता है, एक बार जाता है, वो आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स देखें हम क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे ताकि ये वाला प्लस अंदर माइनस हो सके, तभी हमारे पास ये रकम बनेगी। -2 हम कॉमन लेंगे, अंदर यहाँ 2 चला गया, x बच गया। अब देखिए माइनस अंदर वाली अलामत को चेंज करेगी, माइनस हो जाएगा। अब देखें 2 कॉमन लिया था, 2 वाला पहाड़ा 2 पे एक बार जाता है। अब देखें स्टूडेंट ये x -1 और ये x -2 हमारे पास आ जाएगा, x -2, ठीक है स्टूडेंट। और यही चीज़ देखें हमने कहाँ लिखी है, यहाँ देखें हमने लिख ली है इस जगह पर, देखें ये आ गई है हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट देखें कि ये हमारे पास 1 - x है, 1 - x है। हम इसे इस तरह जो पहले हमारे पास ये पड़ी है x -1 बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, अंदर x -1 बन जाएगा, ठीक है। आप देखें ये माइनस, ये सारी रकम उसी तरह आ गई। आप देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये रकम सारी उसी तरह आ गई नीचे। ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, ये सारी रकम उसी तरह आ जाएगी, ये भी सारी रकम उसी तरह आएगी। आप देखें स्टूडेंट्स x -1 यहाँ भी पड़ा है, x -1 यहाँ भी पड़ा है, मतलब ये 2 बार पड़े हैं। x -2 यहाँ भी पड़ा है, x -2 यहाँ भी पड़ा है। तो मतलब कि जो 2 बार आ रहे होते हैं उसे हम एलसीएम में एक बार ही लिखते हैं। तो x -1 2 बार है तो उसे भी एक बार लिखेंगे, और x -2 भी 2 बार है तो उसे भी एक बार लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि हमारे पास देखें स्टूडेंट्स कि ये सारी रकम जब इस पर डिवाइड होगी, नीचे ये नीचे वाले पे डिवाइड होगा, तो ये देखें x -1 x -2 नीचे x -1 x -2 से ख़त्म हो जाएगा, एक बार जाएगा इन पे, ठीक है, डिवाइड करने से। तो फिर एक को देंगे 4x से ज़रब, तो ये 4x आ गया है, ये प्लस आ गया हमारे पास। आप देखें स्टूडेंट ये x -1 से ये इन दोनों पे जब डिवाइड होगा तो x -1 से कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। x -2 जो बचेगा ना वो 4 से ज़रब खाएगा, ये आ गया, ये माइनस आ गया। अब देखें x -2 यहाँ इन दोनों पे डिवाइड होगा तो x -2 से कैंसिल हो जाएगा, और x -1 बचेगा, वो ऊपर जाके 5 से ज़रब होगा, ये आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स 4x 4 को अंदर ज़रब दे दें, -5 को भी अंदर ज़रब दे दें। स्टूडेंट्स अंदर ज़रब देने से हमारे पास ये टर्में आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 4x, ये भी है हमारे पास 4x, ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ये 5x नीचे आ गया माइनस का। अब देखें माइनस का 8 और माइनस का प्लस का 5, माइनस प्लस दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक होंगे, 8 में से 5 गए 3, अलामत बड़े इनसे 8 की आ गई, ठीक है। अब देखिए नीचे वही आ गए हैं। अब देखिए प्लस का 8 है, माइनस का 5x है, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक होंगे, 8x में से 5x गया, 3x आ गया, अलामत बड़े इनसे की प्लस की, -3 उसी तरह आ गया। अब देखें स्टूडेंट यहाँ ऊपर हमारे पास 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 को हमने कॉमन ले लिया है, तो देखें 3 चला गया तो x बच गया, ये आ गया, ये माइनस आ गया। अब देखें 3 बाहर निकाला था, 3 वाला पहाड़ा 3 पे एक बार जाता है, वही आ गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास कि x -1 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 बच जाएगा, नीचे x -2 बच जाएगा, यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। अब जुज़ नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, जुज़ नंबर 3 में क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ऊपर वाली रकमें उसी तरह आ गई हैं, नीचे देखें 12 और 6, तो देखें इन दोनों पे कौन सा पहाड़ा जाता है जो दोनों पे जाता हो, तो देखें 12 पे 6 वाला पहाड़ा भी जाता है और 6 पे भी 6 वाला पहाड़ा जाता है, तो 6 हम कॉमन ले सकते हैं, 6 हमने कॉमन लिया है। अब देखें यहाँ 12 है तो 6 वाला पहाड़ा 12 पे कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, वही आ गया। x कॉमन नहीं लिया था तो वो उसी तरह आ जाएगा, नीचे x आ गया, ये माइनस है, ये माइनस आ गया। अब देखें 6 हमने कॉमन ले लिया था तो ये 6 यहाँ ख़त्म हो जाएगा, y बच जाएगा, ये प्लस है, प्लस आ गया, ऊपर वही टर्म आ गई x -y। नीचे देखिए 18 और 9 पे
9 वाला पहाड़ा दोनों पे जाता है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ लिया है क्या चीज़, 9 कॉमन ले लिया है, तो 9 कॉमन ले लिया है। अब देखिए 9 वाला पहाड़ा 18 पे कितनी बार जाता है, 9 दूनी 18, तो ये 2 आ जाएगा। एक्स कॉमन नहीं लिया तो एक्स उसी तरह आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस आ गया। अब देखिए 9 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से 9 ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ वाई बच जाएगा। अब नीचे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने देखनी है कि 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, ये तो सेम है, एक बार आ जाएगा एलसीएम में, लेकिन 6 और 9 इसका हमें देखना पड़ेगा कि इसका एलसीएम कितना आता है। 2x माइनस वाई और 2x माइनस वाई तो ये एक बार हमने लिख लिया है, लेकिन 6 और 9 का हमें एलसीएम देखना पड़ेगा क्या आएगा, तो इसके लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 6 आ गया, ये 9 आ गया। अब देखें 3 वाला पहाड़ा लेके जाएं, 6 पे कितनी बार, 2 बार, और 9 पे 3 बार जाएगा, ठीक है। अब देखें 2 वाला पहाड़ फिर भी 3 वाला ले जाएं, 2 पे नहीं जाता, 2 उसी तरह आ जाएगा, 3 पे जाएगा एक बार, ठीक है। आप 2 वाला ले जाएं क्योंकि 2 है हमारे पास बचा हुआ, तो 2 पे जाएगा एक बार, और ये पहले से 1 है। जब एक एक दोनों आ गए हैं तो मतलब हमारा काम मुकम्मल हो गया है। अब देखिए इनको आपस में ज़रब दे दें, 3 तिया 9, 9 तिया 18, मतलब हमारा एलसीएम कितना है, हमारा 18 है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए मैंने नीचे क्या लिख दिया है, 18 लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स ये नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला ये डिवाइड होगा इस पे, तो देखें ये 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा। 6 वाला पहाड़ा 18 पे कितनी बार जाता है, जब ये नीचे वाला डिवाइड होगा इस पे तो कितनी बार जाएगा, 6 तिया 18, 3 बार जाता है। तो 3 को हम ऊपर किससे ज़रब देंगे, x प्लस वाई से देंगे, तो हमने देखे 3 को x प्लस वाई से ज़रब दे दिया, ये प्लस है, ये प्लस आ गया। अब ये सारी रकम इस नीचे वाले पे डिवाइड होगी, ये नीचे वाली इस नीचे वाले पे डिवाइड होगी। 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला 9 वाला पहाड़ा 18 पे कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, तो 2 को देंगे x माइनस वाई से ज़रब, तो ये देखें 2 ज़रब हो रहा है x माइनस वाई से। अब 3 को भी अंदर डिवाइड कर ज़रब दे दें और 2 को भी अंदर ज़रब दे दें स्टूडेंट्स। जब अंदर ज़रब देंगे स्टूडेंट तो हमारे पास ये आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें x वालों को आपस में जमा कर लें, 2x ये 3x और 2x 5x हो जाएगा, और देखें 3y माइनस 2y प्लस माइनस, देखें दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, 3y तफरीक होंगे, 3y में से 2y चले गए, 1y बच गया, किसका अलामत आएगी, बड़े हिस्से की 3y की। अब देखें नीचे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, उसी तरह है, तो ये हमारे पास यही हमारी सिंप्लीफाई हालत है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जुज़ नंबर 4। स्टूडेंट जुज़ नंबर 4 में देखें कि हमारे पास ये सारी रकम उसी तरह नीचे लिख ली है, ये माइनस है, माइनस आ गया, ऊपर ये हमारे पास x माइनस 6y उसी तरह आ गया। नीचे देखें स्टूडेंट्स यहाँ हमारा ना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला बन रहा है। एक्स को अगर हम ए तस्वुर करें तो ये ए की स्क्वेयर है, माइनस देखिए यहाँ हम बी की स्क्वेयर बनाने के लिए 4 को भी स्क्वेयर की हालत में लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि 4 किसके बराबर होता है, 2 के स्क्वेयर के बराबर, 2 का स्क्वेयर लें तो वो 4 आता है, तो हमने 4 को 2 की पावर 2 लिख लिया है, ठीक है। और वाई स्क्वेयर उसी तरह आ गया है। आप देखें स्टूडेंट्स ये स्टेप उसी तरह नीचे आ गया, ये माइनस आ गया, ये ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर उसी तरह आ गया है, डिनोमिनेटर में देखें एक्स स्क्वायर उसी तरह आ गया है, माइनस उसी तरह आ गया है। अब 2 का भी स्क्वायर है, वाई का भी स्क्वायर है यहाँ, तो उसको हमने ए की स्क्वायर में लिख लिया है, ये देखें 2y को हमने ए की स्क्वायर में लिख लिया है। अब नीचे देखें स्टूडेंट्स हमारे पास कि ये रकम उसी तरह आ गई है, माइनस उसी तरह आ गया है, ऊपर वाला रकम x माइनस 6y उसी तरह आ गया है। नीचे देखें a की 2 माइनस b की 2 बन रहा है, तो वो कैसे खुलेगा फार्मूला, फार्मूला ओपन इस तरह होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी, ये x जो है हमारे पास a है और 2y b है, और ये a की 2 माइनस b की 2 का फार्मूला है, तो हम इसे a माइनस बी a प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स x प्लस 2y और x प्लस 2y ये देखें दोनों सेम है, तो ये एलसीएम में एक दफ़ा आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें x प्लस 2y एक दफ़ा आ गया है और x माइनस 2y ये हमने लिख लिया है। अब देखें ये नीचे वाला, यहाँ नीचे वाले पे डिवाइड जब होगा तो x प्लस 2y से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2y बचेगा जो जाके ऊपर 2 से ज़रब होगा, ये देखें 2 ज़रब हो रहा है x माइनस 2y से, ये माइनस है, माइनस आ गया। अब ये सारा जब नीचे ज़रब होगा तो ये सारा x माइनस 2y x प्लस 2y इस सारे से x प्लस 2y और x माइनस 2y से सारा कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। ये सारा इस पर जब कैंसिल हो जाएंगे तो एक आ जाएगा, एक को देंगे x माइनस 6y से ज़रब, तो ये आ गया उमर।
ये देखिए यहाँ 1 लिख लें, ठीक है। अब देखें अंदर 2 को ज़रब दें तो ये 2x आ जाएगा, ये आ गया। अंदर ये देखें माइनस का 4y आ जाएगा, ये देखें ये माइनस जब अंदर ज़रब होगा तो माइनस का x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 6y आ जाएगा। अब देखें x वालों को आपस में जमा कर लें और y वालों को आपस में हल कर लें स्टूडेंट्स। ये देखें 2x और माइनस x, देखें दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, ये प्लस का है और ये नेगेटिव है, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक होंगे। 2x में से एक x चला गया, एक x बच जाएगा। अब देखें 4y है माइनस का और 6y है प्लस का, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं तो तफरीक होंगे। 6y में से 4y चला गया तो 2y बच गए। अलामत किसकी? बड़े हिस्से की, 6y की, प्लस की, ये आ गई। अब ऊपर देखें स्टूडेंट्स x प्लस 2y जो है नीचे वाले x प्लस 2y से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 1 बच जाएगा, वो आ गया, नीचे x माइनस 2y बच जाएगा। यही हमारी सिंप्लीफाई हालत है। अब स्टूडेंट्स करेंगे हम जूज़ नंबर 5। स्टूडेंट जूज़ नंबर 5 में देखिए हमने इस टर्म को नीचे उसी तरह उतार लिया, माइनस उसी तरह आ गया, ये सारी टर्म उसी तरह आ गई, माइनस उसी तरह, ये ऊपर वाली टर्म उसी तरह आ गई है। नीचे देखें इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो स्टूडेंट्स पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमने ये फैक्टराइजेशन की है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखें 1 को दें ज़रब 2 से तो ये कितना आएगा? 2 आएगा। अब 2 के बनाएं जोड़े, तो देखें 1 को ज़रब दें 2 से तो 2 आता है। इन दोनों को आपस में जमा करें स्टूडेंट्स, इन दोनों को आपस में जमा करें तो हमारे पास 3 बनता है, तो यही हमारा जोड़ा है, ठीक है, जो हमें मतलूब है। अब देखें स्टूडेंट्स 1 ये उसी तरह आ गया। अब देखें ये 2x है, इसकी अलामत कौन सी लगाएंगे? वही जो हमारे पास x के कोएफिशिएंट की है, प्लस की, तो प्लस 2x लिख लिया है। अब देखें यहाँ मैंने माइनस का 1x लिखूं या प्लस का 1x लिखूं? जाहिर बात है प्लस का 1x लिखूंगा तो ये प्लस का 2x और प्लस का 1x प्लस का 3x बनाएंगे। अगर यहाँ मैं माइनस अलामत लगाता इसकी तो फिर वो प्लस का 1x जवाब आता जो ऊपर हमें नहीं बनता, तो हमने प्लस का 1x लगाया ताकि आपस में जमा होकर वो 3x बनाए। यहाँ 2 आ गया। अब देखें 1x, ये 1x इधर लिख लिया है एक्स स्क्वायर के साथ मैंने, और 2x मैंने इधर 2 के साथ लिख लिया है। अब देखें यहाँ से x कॉमन लिया है, x बाहर निकल आया, यहाँ 2x थे, एक x कॉमन ले लिया, एक x बच गया, प्लस ये आ गया। अब देखें x वाला पहाड़ा x वाले पे एक बार जाता है, ठीक है, x के नीचे x अगर डिवाइड करें तो आपस में कैंसिल होकर 1 आ जाता है, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लिया है, ये आ गया। अब 2x था, 2 कॉमन ले लिया है, x बच गया, प्लस उसी तरह आ गया। अब देखिए यहाँ 2 है तो 2 वाला पहाड़ा 2 पे एक बार जाता है, वही आ गया। अब देखें x प्लस 1 और x प्लस 1 इनको एक बार लिख लें और बाहर वाले एक दफ़ा, अंदर वाले एक दफ़ा लिख लें और बाहर वाले एक दफ़ा। x प्लस 2 हमारे पास ये आ गया। स्टूडेंट ये जो हम कर रहे हैं ना साथ में, ये प्रोसेस ये आपने पेपर में या स्कूल में जहाँ भी आप करें, ये प्रोसेस आपने वहाँ क्वेश्चन के साथ यानी कि यहाँ पर साथ लिखना है, ठीक है, ये आपने साथ लिखना है, ये सवाल का हिस्सा होता है, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स कि इसकी तजी की है हमने, x प्लस 1 x प्लस 2 आया है वो लिख दिया है। अब देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1 2 दफ़ा पढ़ा है, x प्लस 2 2 दफ़ा पढ़ा है, तो एक एक बार हम नीचे लिख लेंगे एलसीएम में, ठीक है। x प्लस 1 और x प्लस 2 एक बार लिख लिया है। अब स्टूडेंट x प्लस 1 जब इस नीचे डिवाइड होगा तो x प्लस 1 x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 बचेगा, वो ऊपर जाकर 1 से ज़रब होगा, ये देखिए 1 ज़रब हो रहा है, ये माइनस है उसी तरह आ गया। अब देखिए x प्लस 2 नीचे जब डिवाइड होगा तो x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा जो ऊपर जाके 2 से ज़रब होगा, ये आ गई, ये माइनस है उसी तरह आ गया। ये दोनों जब इन नीचे वाले पे डिवाइड होंगे तो आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एक बचेगा, एक बार जाएंगे तो एक को देंगे 2x प्लस 3 से ज़रब, ये आ गए ऊपर। अब स्टूडेंट्स इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें 1 को अंदर ज़रब दिया है तो 1x प्लस 2 आ गया है, ये दें 2x अंदर ज़रब खाएगा तो माइनस 2x माइनस 2 आ जाएगा, ये माइनस अंदर ज़रब खाएगा तो अलामतें चेंज कर देगा, प्लस का 2x था माइनस का 2x हो गया है, प्लस का 3 था माइनस का 3 आ गया है। अब देखें स्टूडेंट्स ये प्लस का 2 और माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और उसी तरह स्टूडेंट्स देखें ये x उसी तरह नीचे आ गया, ये देखें माइनस का 2x और माइनस का 2x माइनस का 4x हो जाएगा, और ये माइनस 3 नीचे आ गया, नीचे वाले उसी तरह आ गए। अब देखें प्लस का x और माइनस का 4x, प्लस माइनस माइनस होंगे, 4x में से एक x गया, 3x आ गया, अलामत बड़े हिस्से की 4 की माइनस, ठीक है, माइनस 3 उसी तरह आ गया। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर माइनस 3 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि माइनस 3 यहाँ भी है, माइनस 3 यहाँ भी है,
जब -3 कॉमन लेंगे तो अलामतें तो अंदर चेंज होंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये दोनों माइनस के थे तो दोनों अंदर प्लस के हो गए हैं, ठीक है। एक्स भी प्लस का, 1 भी प्लस का। और 3 देखें कॉमन लिया है तो 3x था, सिर्फ x बच जाएगा। और देखें यहाँ पर 3 था, 3 वाला पहाड़ा 3 पे एक बार जाता है, वही आ गया है। अब देखें x+1 ऊपर, x+1 जो नीचे पड़ा है उससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर -3 बच जाएगा, नीचे x+2 बच जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जूज़ नंबर 6। स्टूडेंट जूज़ नंबर 6 में देखें कि हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है और इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। स्टूडेंट्स देखें ये सवाल बिल्कुल ही आसान है, बस आपने फैक्टराइजेशन सीख लेनी है अच्छी तरह, और ये हम चैप्टर नंबर 2 में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये फैक्टराइजेशन नहीं आती तो आप चैप्टर नंबर 2 को उसकी एक्सरसाइज आई थिंक 2.1 है वो लाजमी आप देखें, ताकि आपको ये चीज़ कवर हो गई। तो यहाँ यही चीज़ें आ रही हैं, अगर आपको वो अच्छी तरह आती हैं तो फिर ये आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी। आप देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों की हम तयज़ी कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास देखिए स्टूडेंट मैंने कर रखी हैं इनको, कि पहले हम कर लेते हैं इसकी x² + x - 6 की। अब देखें यहाँ 1 है, 1 को ज़रब दें इसके साथ 6 के साथ तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब जोड़े बनाते हैं, 1 को ज़रब दें 6 के साथ 6 आता है। अब देखें इन दोनों को जमा भी करें ना हम तो 7 बनता है, हमारा यहाँ 1 नहीं बनता, ठीक है। हमने ये बनाना होता है। और अगर तफरीक भी करें तो फिर भी काम नहीं होता, 6 में से 1 चला जाए 5 बचते हैं, 1x नहीं आता। अब देखें 2 को ज़रब दें 3 से 6 आता है। यहाँ हमारा काम हो रहा है स्टूडेंट, देखें तफरीक में होता है, अगर 3 को 2 से निकाल लें, सॉरी 3 में से 2 को निकाल लें तो 1 हमारे पास बचता है। तो ये देखिए हमारा काम हो रहा है, तो यही हमारा जोड़ा होगा। अब देखें मैंने आपको कहा था कि ये जो बड़ा जोड़ा होता है ना, बड़े जोड़े में से जो बड़ी रकम होती है, जोड़े में जो बड़ी रकम होती है उसको वो अलामत देते हैं जो x के कोएफिशिएंट की होती है, प्लस की। तो ये देखें मैंने +3x ले लिया है, और 2 के साथ मैं क्या लूँगा, माइनस लूँगा, ताकि देखें प्लस माइनस माइनस होंगे, 3x में से 2x जाएगा तभी तो यहाँ 1x बचेगा। अगर यहाँ मैं 2 को, ये तो पक्की बात है कि इसकी पहले हिस्से की, बड़े हिस्से की अलामत वही आती है जो x के कोएफिशिएंट की होती है, दूसरे की हमने सोच कर लगानी होती है, ठीक है। अगर यहाँ मैं प्लस लगा दूं तो वो 3x और 2x प्लस के दोनों के होंगे, वो 5x बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ 1x चाहिए, तो इसीलिए इसको माइनस करेंगे ताकि 3x में से 2x जाएं और ऊपर ये बन जाए। अब देखें यहाँ से भी कॉमन ले लें, यहाँ से भी कॉमन, यहाँ कौन क्या चीज़ x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे, अंदर यहाँ 2x थे तो 1x बच जाएगा, प्लस उसी तरह आ गया। अब देखें x कॉमन लिया था, ये 3x है तो x चला जाएगा, 3 बच जाएगा, ये आ गया। अब देखें -2 कॉमन लेंगे, ठीक है। -2 कॉमन क्यों लेंगे, ताकि ये जो माइनस है ना नीचे तब्दील होकर प्लस हो जाए, क्योंकि हमने x+3 बनाना है। -2 जब कॉमन लेंगे स्टूडेंट यहाँ से, तो यहाँ देखें x के साथ 2 जो पड़ा था वो ख़त्म हो जाएगा, x बच जाएगा। ये अलामत देखें माइनस की थी तो ये माइनस, इसने अंदर वाली अलामत माइनस को प्लस कर दिया है। अब देखें 2 वाला पहाड़ा 6 पे 3 बार जाता है, ये आ गया। अब देखें अंदर वाले एक तरफ लिख लें और बाहर वाले एक तरफ, x+3 आ गया और x - 2 आ गया, ये देखें। इसी तरह इसकी भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसकी फैक्टराइजेशन देखें, ये जब ज़रब खाएगा इससे तो 12 आ जाएगा। 12 के जोड़े बनाते हैं, ये देखें 12, 1 ज़रब 12, ये देखें दोनों को जमा करें तो 7 नहीं आता, अगर तफरीक भी करें 7 नहीं आता। 2 ज़रब 6 12, तो इनको जमा भी करें या तफरीक भी करें तो फिर भी 7 नहीं आता। 3 ज़रब 7 12, तो ये देखिए 3 और 4 जमा होकर 7 बनते हैं और हमें यही चाहिए था। तो अब देखें ये जो जोड़े में बड़ा हिस्सा है ना 4, इसकी वो अलामत लगाएंगे जो x के कोएफिशिएंट की है, -4x, ठीक है। अब देखिए -3x लगाएंगे तभी ये दोनों आपस में -7x बन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 3x के साथ माइनस लगाया, ठीक है। अगर मैं प्लस लगा देता तो माइनस प्लस माइनस होते, 4x में से 3x जाता तो वो 1x बच जाता, लेकिन हमें 7x चाहिए, तो इसीलिए यहाँ माइनस लगाएंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो और 4x और 3x आपस में प्लस होकर 7x बनाएं। अलामत बड़े इनसे की माइनस की देखें। अब देखें यहाँ से कॉमन ले लें, क्या आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, देखें 2 वाला पहाड़ा 2 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है, और x भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2x कॉमन ले लिया है। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि 2x कॉमन ले लिया है, यहाँ पर 2x की 2 है तो 2x एक चला जाएगा, 1x बच जाएगा, वो आ गया। ये माइनस है, माइनस आ गया। अब देखिए 2x कॉमन लिया, ये x तो x के साथ चला जाएगा, लेकिन 2 वाला पहाड़ा 4 पे कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, ठीक है। आपको इस तरह समझ ना आए तो स्टूडेंट्स मैंने आपको डिवाइड वाला तरीका बताया हुआ है कि आप जहाँ से हम कॉमन लेते हैं और जो चीज़ कॉमन लेते हैं, मैंने कहाँ से कॉमन लिया है, 4x की कॉमन लिया है,
क्या लिया 2x, तो यहाँ 2x डिवाइड कर दें। ये देखें 2 वाला पहाड़ा इस पे 4 पे 2 बार जाता है और x से कैंसिल हो गया, मतलब 2 जवाब आ रहा है। ये देखें वही आ गया। अब -3 कॉमन लेंगे। क्यों -3 कॉमन लेंगे? ताकि ये वाला जो प्लस है ना नीचे माइनस बने, अलामत चेंज हो। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, 3 कॉमन लिया है तो यहाँ 3x था, सिर्फ x बच जाएगा। ये प्लस की अलामत थी तो चेंज होके माइनस हो गई है। 3 वाला पड़ा 6 पे 2 बार जाता है। अब अंदर वालों को एक दफ़ा लिख लें। ये देखें 2x - 3 बाहर वाला आ गया और ये x - 2 x - 2 ये एक दफ़ा आ गया। अब इन ये सारी जो तजी की ये अलामत ये निकली है, हम वहाँ पुट कर देंगे सवाल में अपने। आप देखें स्टूडेंट, ये यहाँ पर भी हमने तजी की जगह ये देखें कि ये देखें इसकी फैक्टराइजेशन की है, ये आए हैं, और इसकी फैक्टराइजेशन करने से ये आए हैं। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट। ये देखें x - 2 2 दफ़ा आया है तो वो एक दफ़ा लिखेंगे x - 2, और देखें x + 3 ये मुख्तलिफ है, ये एक दफ़ा आ जाएगा, और 2x - 3 भी मुख्तलिफ है, ये भी एक दफ़ा आ जाएगा। अब x + 3 x - 3 जब यहाँ नीचे डिवाइड करेंगे तो x + 3 से कैंसिल हो जाएगा, x - 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2x - 3 बचेगा, वो ऊपर जाके 5 से ज़रब होगा, ये आ गए हैं। ये माइनस माइनस आ जाएगा। अब 2x - 3 और x - 2 नीचे कैंसिल हो जाएंगे, x + 3 बचेगा, उसको 1 के साथ ज़रब देंगे, ये आ गए। आप देखें स्टूडेंट, 5 दूनी 10x आ जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा। आप देखें माइनस अंदर लामते चेंज करेगा, 1 ज़रब करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें x माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 3 था, माइनस का 3 हो जाएगा। आप देखें स्टूडेंट्स, प्लस का 10x है ये, और ये माइनस का 1x है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 10 में से 1 चला गया, 9 आ गया। अलामत बढ़े इनसे की प्लस की। अब देखें माइनस का 15 और माइनस का 3 माइनस का 18 आ जाएगा। अब देखें 9 और 18, इसमें से देखें 9 का पहाड़ा कॉमन निकल सकता है। ठीक है, 9 हमने कॉमन निकाला है तो यहाँ 9x थे तो सिर्फ x बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 वाला पहाड़ा 9 पे एक बार जाता है, वो यहाँ लिखें ना लिखें। अब देखिए माइनस, ये माइनस आ गया। अब 9 वाला पहाड़ा 18 पे कितनी बार जाता है? 2 बार, ये आ गए। अब देखें x - 2 x - 2 से नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 9 बच जाएगा, वो आ गया। नीचे x + 3 बच जाएगा, वो आ गया, और 2x - 3 वो भी नीचे बच जाएगा। यही हमारा हल है। आप स्टूडेंट जूज नंबर 7 करेंगे। जूज नंबर 7 में देखें स्टूडेंट्स, ये सेम उसी तरह आ गया, ये भी सेम उसी तरह आ गया, ये 2y² ऊपर उसी तरह आ गया। नीचे देखें स्टूडेंट्स, ये फिर वही शक्ल बन रही है, a की 2 - b की 2। देखें x को समझ लें 1 है और y को समझ लें b है, तो ये a की 2 - b की 2 बन रहा है। तो फार्मूला खोलेंगे, ये a - b और a + b हो जाएंगे। अब इनका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स। x + y और x + y 2 दफ़ा पढ़े हैं, एक दफ़ा आ जाएगा। x - y और x - y 2 दफ़ा पढ़े हैं, एक दफ़ा आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट, ये x + y यहाँ नीचे डिवाइड होगा तो x + y से कैंसिल हो जाएगा। x - y ऊपर वाले 2x से ज़रब होगा, ये आ गई। ये माइनस नीचे आ जाएगा। अब x - y जब नीचे डिवाइड होगा तो x - y से कैंसिल हो जाएगा। x + y जो है ये ऊपर जाके y से ज़रब होगा, ये आ गई। अब देखें 2 है उसी तरह आ गया। नीचे वाले ये देखें x - y x + y, जब x + y और x - y पे डिवाइड होंगे तो दोनों आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1 बचेगा क्योंकि ये 1 बार जाते हैं, तो 1 को देंगे ऊपर 2y² के साथ ज़रब, तो ये आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2x को अंदर ज़रब दें। 2x जब x के साथ ज़रब खाएगा तो 2x² आ जाएगा। फिर 2x जब y के साथ खाएगा 2xy आ जाएगा। अब देखें ये अलामत अंदर अलामतों को चेंज करेगी। -y जब x के साथ खाएगा तो -xy आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस y से ज़रब खाएगा तो y² आ जाएगा। ये माइनस उसी तरह आ गया, 2y² उसी तरह आ गया। नीचे भी हमारे पास उसी तरह आ गए हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ सिर्फ 2x² है तो ये उसी तरह आ गया। अब देखें ये हमारे पास -2xy और -xy, ये देखें दोनों सेम अलामतें हैं। ये देखें 2 हैं, एक 2xy है और 1xy है, तो देखें माइनस माइनस प्लस होते हैं। 2xy और 1xy जमा होकर 3xy बना देंगे। अलामत बड़े इनसे की माइनस की आएगी। आप देखें स्टूडेंट्स, 1y² और -2y², तो ये आपस में जमा होकर -3y² बना देंगे। ठीक है, आप देखें यही हमारी हल है स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट जूज नंबर 8 करेंगे। जूज नंबर 8 में स्टूडेंट फिर इनकी हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, इनकी भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, तो वो हम उनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
स्टूडेंट देखें ये पहले इनसे की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये देखें 2 जब खाएगा 6 से ज़रब तो ये -12 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें मैंने डायरेक्ट इनके जोड़े निकाल लिए हैं। 1 ज़रब 12 से भी नहीं होना था, 2 ज़रब 6 से भी नहीं होना था, 3 ज़रब 4 वाला देखें तो देखें 4 में से 3 चले जाएं तो 1 बचता है हमारे पास, तो यही हमारा जोड़ा है। आप देखें स्टूडेंट्स कि ये जो बड़ा हिस्सा है हमारे पास जोड़े में से, उसकी अलामत वो लेंगे जो हमारे पास x के कोएफिशिएंट की है माइनस, तो -4x ले लेंगे। अब प्लस का 3x लेंगे, ठीक है, ये 3 बच रहा है तो इसके साथ अलामत प्लस की लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस प्लस माइनस, 4x में से 3x गए तो ऊपर देखें x बच जाएगा, अलामत पड़े इनसे की माइनस की, तो ये देखें +3, अगर -3x लगाते तो फिर माइनस का 7x बन जाना था, जो ऊपर वाला नहीं बनना था। हमने ये इनको जमा या तफरीक करें तो ये ऊपर वाला हमारे पास बनना चाहिए, ठीक है। अब देखें यहाँ से 2x कॉमन आएगा, 2x कॉमन निकाल लिया है, यहाँ 2x स्क्वायर है तो 1x बच जाएगा, ये माइनस आ गया। अब 2x कॉमन लिया, 2 वाला पहाड़ा 4 पे 2 बार जाता है, ये x कॉमन ले लिया था, यहाँ x ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 3 कॉमन लिया है स्टूडेंट्स, तो अंदर देखें x बच जाएगा सिर्फ, ये माइनस आ जाएगा, 3 वाला पहाड़ा 6 पे 2 बार जाता है। अब अंदर वालों की एक तरफ लिख लें और बाहर वालों को लिख लें, 2x + 3 आ गया और x - 2 आ गया। आप देखें इसकी भी तजज़ी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 3 को ज़रब दें 4 के साथ, फिर 12 आ जाएगा देखिए हमारे पास, ठीक है। ये भी -12 आता है, ये कोई बात नहीं है, माइनस बाद में भी कर सकते हैं। आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ हमें चाहिए 4। आप देखें 12 का 1 को 12 से ज़रब देते तो वो जोड़ा भी हमारा काम ना करता, लेकिन 2 ज़रब 6 में देखें अगर 6 में से 2 निकाल लें तो 4 बचते नहीं है हमारे पास, तो यही हमारा जोड़ा है। तो देखें ये जो जोड़े में बड़ा हिस्सा है हमारे पास, बड़ा हिस्सा है उसकी अलामत वो लगाएंगे जो x की कोएफिशिएंट की है, तो ये देखिए -6x आ गया। अब +2x लगाएंगे स्टूडेंट्स, 2 जो है ना वो प्लस का लेंगे, क्यों? ताकि माइनस प्लस माइनस होंगे तभी 6x में से 2x जाएगा तो ऊपर 4x बचेगा। अगर यहाँ माइनस का 2 लगा देते तो माइनस माइनस प्लस होते, 6x और 2x 8x हो जाते। अब देखिए यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, 3x कॉमन ले लिया है। यहाँ 3x2 है तो 3x कॉमन गया, 1x बच जाएगा, वो आ गया, ये माइनस आ गया। अब 3 वाला पड़ा 6 पे जाता है 2 बार, x कॉमन ले लिया था तो x ख़त्म हो गया। अब 2 यहाँ से कॉमन लिया है तो देखें 2 बाहर आ गया, 2 वाला तो सिर्फ x बच जाएगा, वो आ गया, ये माइनस उसी तरह आ गया। अब 2 कॉमन लिया था, 2 वाला पहाड़ा 4 पे 2 बार जाता है। अब देखें 3x + 2 आ गया और x - 2 आ गया। अब ये उठाकर स्टूडेंट्स अपने सवाल में पुट कर दो। अब देखें इसकी जगह और इसकी जगह हमने जो हल निकाले हैं वही मैंने पुट कर दिए हैं। अब देखें स्टूडेंट्स 2x + 3 और 2x + 3 2 दफ़ा आए हैं, x - 2 x - 2 ये भी 2 दफ़ा आए हैं। यहाँ पर हमारे पास सॉरी ये हमारे पास स्टूडेंट्स हल आ रहा है 2x + 3 और 3x + 2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ हमारे पास 2x + 3 है और ये 3x + 2 है, तो ये देखें ये मुख्तलिफ है, ये मुख्तलिफ है, ये दोनों आ जाएंगे, ये देखें, और x - 2 x - 2 एक दफ़ा आ जाएगा, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट इस सारी रकम को जब यहाँ डिवाइड करेंगे नीचे तो ये 2x + 3 इस 2x + 3 से कैंसिल हो जाएगा, x - 2 भी कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा 3x + 2 बचेगा, वो ऊपर जाके 7 के साथ ज़रब हो जाएगा, ये आ गए, ये माइनस उसी तरह आ जाएगा। अब देखें 3x + 2 और x - 2 जब नीचे डिवाइड होंगे तो ये 3x वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और x - 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 2x + 3 बचेंगे जो ऊपर जाके 8 से ज़रब होगा, तो ये यहाँ आ जाएंगे। अब 8 को और 7 को अंदर ज़रब दे दें स्टूडेंट्स, तो देखें 7 या 21x ये आ गया और 7 दूनी 14। अब देखें माइनस का 8 2x के साथ ज़रब होगा तो -16x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8 या 24। आप देखें स्टूडेंट्स 21 का x प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि तफरीक होंगे, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं। 21 में से 16 चले गए तो 5x आ जाएगा, ठीक है, अलामत बड़े हिस्से की। अब देखें 14 प्लस का है और माइनस का 24 है तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 जब कॉमन लेंगे यहाँ 5x था सिर्फ x बच जाएगा, ये माइनस आ गया।
5 वाला पहाड़ा 10 पे 2 बार जाता है। अब देखें x-2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 5 बच जाएगा, नीचे 2x+3 और 3x+2 बच जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट जुज नंबर 9 में हमें इनकी तजज़ी करनी पड़ेगी, इसकी भी तजज़ी करनी पड़ेगी और इसकी भी तजज़ी करनी पड़ेगी। स्टूडेंट ये देखें हमने इसकी तजज़ी कर ली है, ये देखें स्टूडेंट पहले इनसे की हमने तजज़ी कर ली है। ये देखें 1 ज़रब खाएगा 12 से तो ये 12 आ जाएगा। अब स्टूडेंट डायरेक्ट हम इसका जोड़ा बना लेते हैं। ये देखें हमने 1 चाहिए, तो ऐसे कौन से 2 हिस्से हैं जिनको ज़रब दें तो 12 हो। ये देखें वो 3 और 4 हैं, और देखें 4 में से 3 चला जाए 1 बचता है, ये हमारे पास 1 आना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जोड़ा 1 ज़रब 12 और 2 ज़रब 6 वाला नहीं चुना, 3 ज़रब 4 वाला चुना है। आप देखें ये बड़ा जो हिस्सा है इसके साथ वो अलामत आएगी जो एक्स के कोएफिशिएंट के साथ होती है, -4x। अब देखिए प्लस का 3x लेंगे तभी ऊपर ये -x बनेगा, क्यों? माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का x बचेगा। ठीक है, और वही हमने प्लस का 3 इसीलिए लिया है -12। अब देखें यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन ले लें, यहाँ 2x थे 1x बच गया, माइनस आ गया, 4x थे x कॉमन ले लिया 4 बच गया, 3 कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स सिर्फ x बच जाएगा, माइनस आ गया, 3 वाला पहाड़ा 12 पे 4 बार जाता है। अब देखें x-4 और x+3 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देख लें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखें 1 ज़रब होगा 9 के साथ तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब देखें 1 ज़रब 9 वाला भी काम नहीं करना था, 2 वाला तो वैसे नहीं जाता, 3 ज़रब 3 देखें 3 और 3 को जमा करें तो 6 बनता है, तो इसीलिए यही लेंगे। अब देखें इस कोई इनमें से बड़ा नहीं है, बराबर है, तो उनमें से एक ही अलामत ले लें, वही जो x के कोएफिशिएंट की प्लस की, प्लस का 3x ले लिया। अब दूसरे 3x की कौन सी अलामत लूँ कि ऊपर 6x बने, ज़ाहिरी बात है प्लस का लूँगा तो तभी प्लस 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 होकर 3 और 3 6 बनाएंगे, तो इसका भी प्लस ले लिया। यहाँ से 3 बल्कि x कॉमन होगा, x कॉमन लेंगे, यहाँ 2x थे तो 1x बच गया, प्लस उसी तरह आ गया। और देखें 3x थे, x कॉमन ले लिया, 3 बच गया, यहाँ से 3 कॉमन लें, यहाँ x बच जाएगा, 3 वाला पड़ा 9 पे 3 बार जाता है। अब देखें x+3 और x+3 दोनों उसी तरह आए हैं, तो ये देखें इसकी पावर भी 1 है और इसकी भी पावर 1 है, बेसें आपस में सेम है, वो ज़रब होंगे तो ये पावर 1 और पावर 1 जमा होकर 2 हो जाएंगी। अब देखें स्टूडेंट्स उनकी तजज़ी हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है इनकी, और यहाँ लिख दिया है। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास कि ये देखें ये असल में यहाँ x+2 है, यहाँ पर यहाँ x+3 यहाँ है, और यहाँ स्टूडेंट x+3 2 बार लिखा हुआ है, क्योंकि पावर 2 का मतलब ये है कि ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है x+3 और x+3। ठीक है, तो हम इन 3 दफ़ा आए हैं, x+3 यहाँ 1 दफ़ा आया, यहाँ 2 दफ़ा है, तो हम उसे सिर्फ जो बड़ी तादाद में आया हुआ है ना उसे 1 बार लिख लेंगे। ठीक है, तो ये x+3 की पावर 2 बड़ा है तो मैंने 1 दफ़ा वो लिख लिया और x-4 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए ये सारा जब इस पर डिवाइड होगा तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा, x-4 से कैंसिल हो जाएगा। x+3 जब इस पे डिवाइड होगा, ये यहाँ x+3 2 हैं तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, एक x+3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट देखें x, ये देखें पीछे हमने किया भी है कि ये x+3 का स्क्वायर का मतलब ये है कि ये 2 दफ़ा लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक x+3 से वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर हमारा, और हमारे पास जो बच जाएगा ना वो एक x+3 बचेगा, वो ऊपर x+2 से ज़रब खाएगा, ये आ जाएगा, ये माइनस है, माइनस आ गया। अब देखें x+3 का स्क्वायर नीचे डिवाइड होगा तो x+3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x-2 बचेगा, वो x के साथ ज़रब खाएगा, ये आ गया। अब नीचे इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें x ज़रब होगा x से तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर यही x 3 से ज़रब होगा 3x आ जाएगा। अब 2 की बारी है, 2 जब x के साथ ज़रब होगा 2x आ जाएगा, 2 जब 3 के साथ ज़रब होगा तो 6 आ जाएगा। अब ये माइनस x अंदर ज़रब x के साथ खाएगा तो -x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x 4 से ज़रब खाएगा 4x आ जाएगा। अब देखें ये प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये देखें प्लस का 3x प्लस का 2x और प्लस का 4x ये जमा होकर 9x बना देंगे, 6x नीचे आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है हमारा, क्योंकि 3 9 पे भी जाता है पहाड़ा और 6 पे भी जाता है, तो 3 कॉमन लेंगे। अब देखिए 3 वाला पहाड़ा 9 पे जाता है 3 बार, x है उसी तरह आ जाएगा प्लस प्लस, और 3 वाला पहाड़ा 6 पे 2 बार जाता है। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि आगे सिंप्लीफाई नहीं होते, तो यही हमारा हल है। अब स्टूडेंट ये हमारी लास्ट जूज है
लास्ट यूज में स्टूडेंट्स इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। अब स्टूडेंट्स ये आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपने इन तीनों की खुद फैक्टराइजेशन करनी है और चेक करनी है कि क्या यही आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन जब मैंने किया है तो ये जवाब आया है, इसकी ये आया है, इसकी ये आया है। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर x-1 x-1 दो दफ़ा आया है तो उसे एक दफ़ा लिख लिया नीचे, x-2 और x-2 दो दफ़ा आया है, एक दफ़ा लिख लिया, x-3 और x-3 दो दफ़ा आया है, उसे भी एक दफ़ा लिख लिया। अब स्टूडेंट देखें ये नीचे वाला डिवाइड होगा इस नीचे वाले पे, तो ये x-3 x-1 यहाँ x-3 और x-1 से कैंसिल हो जाएंगे, x-2 बचेगा वो ऊपर जाके 1 से ज़रब होगा तो ये आ गई, ठीक है, प्लस आ गया। अब देखें x-2 x-1 x-2 और x-1 से कैंसिल हो जाएंगे, x-3 बचेगा वो ऊपर जाके 1 से ज़रब होगा तो यहाँ लिख लेंगे, ये माइनस है, ये माइनस आ गया। अब देखें x-3 और x-2 यहाँ सारे पे नीचे डिवाइड होंगे तो x-3 x-2 इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, x-1 बचेगा वो ऊपर जाकर 1 से ज़रब होगा तो ये आ जाएंगे। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता है कि 1 किसी भी टर्म से ज़रब हो तो वो उसी तरह आ जाती है, 1 इससे ज़रब होगा उसी तरह आ जाएगा, ये भी 1 इससे ज़रब होगा उसी तरह x-3 आ जाएगा। ये माइनस जो है ना अंदर अलामतें चेंज कर देगा, प्लस का x है माइनस का x आ जाएगा, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट ये प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो जाएंगे, ये x बच जाएगा, ये नीचे आ गया। अब देखिए माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 आ जाएगा, ये प्लस का 1 नीचे आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट्स x उसी तरह नीचे आ गया है। आप देखें प्लस का 5 और माइनस का 5 और प्लस का 1 माइनस का 4 आ जाएगा, वो नीचे आ गया। और यही हमारी हल है स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते।